अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आवर टुडेस लेक्चर इज कैल्विन साइकिल, दैट इज़ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है और उसकी जो एंड प्रोडक्ट है डैट इज़ द एटीपी एंड एनएडीपीएच, और ये कहाँ बनते हैं? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और यही एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो यूटिलाइज्ड होते हैं कहाँ पे? कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा के अंदर। और कैल्विन साइकिल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द टाइप ऑफ साइकिल इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये सेकंड फेज़ है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो इट अकर्स इन द 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ द फिक्सेशन, second step is the utilization, and third step is the regeneration. So let's talk about the Calvin cycle in detail. Let me give you the brief view of the Calvin cycle with the help of this following diagram. Here in this diagram you can see that the first phase of the photosynthesis is the light dependent reaction, that is the electron transport chain and the photophosphorylation. Here this light dependent reaction take place where it take place in the thylakoid membrane of the chloroplast. अब यहाँ पे इसका अगर हम शॉर्ट देखें तो क्या है कि हमने देखा था कि जो वाटर है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो साथ रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती है कि सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू कहाँ पे? फोटो सिस्टम 1 के अंदर। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे अगेन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो लाइट है उसकी फिक्सेशन होती है। ठीक है, और वो जो है वो कन्वर्ट करता है एनएडीपीएच को, एनएडीपी को प्लस को हाइड्रोजन आयन की एब्जॉर्प्शन के साथ एनएडीपीएच में। इसी तरह से एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है कहाँ पे? एटीपी में, और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो जाता है स्ट्रोमा के अंदर, और एडीपी जो है वो कन्वर्ट करता है एटीपी में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज़ नोन एज द एटीपी सिंथेज। अब यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बाद जो सेकंड फेज़ आती है जिसको हमने आज कंटिन्यू करना है दैट इज़ द कैल्विन साइकिल। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें we can easily understand कि here the carbon dioxide is converting into the 3PGA molecule। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है? ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, और इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। और यहाँ पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एडीपी के अंदर। इसी तरह से एनएडीपीएच जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? एनएडीपी प्लस एंड हाइड्रोजन आयन के अंदर। और यहाँ पे 3G3P जो है वो बन रहा है, और ये जो है वो बाद में कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? शुगर के अंदर। और यहाँ पे फिर दोबारा से इसकी जो नेक्स्ट फेज़ आ रही है डैट इज़ द रीजनरेशन ऑफ द रुबिस्को। रुबिस्को इज एंजाइम डैट फिक्स हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द 3PGA मॉलिक्यूल। ठीक है, और एटीपी जो है वो कन्वर्ट करता है एडीपी में। तो दिस इज़ द ब्रीफ व्यू ऑफ द Calvin cycle with the help of diagram. Now let me show the animation of the Calvin cycle at how this happen. With this animation you can see that the first step of the photosynthesis, that is the light dependent reaction, and that take place in the thylakoid membrane of the chloroplast. Let me show you the clear view of this animation. Here you can see that आप क्लियरली देख सकते हो कि जो क्लोरोफिल है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, जब वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पे पानी जो है वो क्या हो रहा है? जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। ठीक है, और वहाँ पे साथ साथ पानी की ऑक्सीडेशन हो रही है। पानी की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? जो क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होंगे और वो कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? जो एडीपी है वो कन्वर्ट करेगा एटीपी में, और
जो है साथ NADPH होगा, और ये दोनों जो है वो यूटिलाइज होंगे कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली जो है इस एनिमेशन से पता चल रहा है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ATP मॉलिक्यूल एंड द NADPH form during the light dependent reaction. And here in this animation you can see that how these NADPH and the ATP molecule are utilized in the fixation of the carbon dioxide molecules that form the sugar molecules. तो दिस इज़ द रिडक्शन साइकिल दैट इज़ नोन एज द कैल्विन साइकिल। इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, डार्क स्टेज इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फिक्सेशन होती है और वो कन्वर्ट होता है साइटोसोल में, कहाँ पे ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद वो कहाँ पे कन्वर्ट होता है, स्टार्च में, और जो ATP मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट होते हैं ADP के अंदर। सो दिस इज़ द एनिमेशन that will help you understand the complete sketch of the Calvin cycle and the light dependent reaction, the electron transport chain and the photophosphorylation. So let's explain the 3 steps of the Calvin cycle in detail. Let's talk about the stage 1 of the Calvin cycle, that is the fixation. In the stroma, what happens, in addition to carbon dioxide, 2 other components are present to initiate the light dependent reaction. That is the enzyme Rubisco, that is known as the ribulose bisphosphate carboxylase, and in short it is known as the Rubisco. And 3 molecules of ribulose bisphosphate, जिसे RUB-P भी कहते हैं, has 5 atoms of carbon flanked by the 2 phosphate Rubisco phosphates. अब रुबिस्को का फंक्शन क्या होता है कि रुबिस्को जो है वो कैटालाइज करता है रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रुबिस्को बिसफॉस्फेट. फॉर ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद वन रुबिस्को बिसफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे 3PGA कहते हैं, फॉर्म. क्या होता है कि शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है और वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, जिसको 3PGA कहा जाता है. 3PGA जो है 3 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट. ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर जो है वो 3 कार्बन एटम्स होते हैं और 1 फॉस्फेट होता है. एंड ईच टर्न ऑफ द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व ओनली 1 रुबिस्को बिसफॉस्फेट एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. क्या होता है, हर दफ़ा एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड एटम और एक रुबिस्को जो है वो कन्वर्ट करते हैं उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA में. So the number of carbon atoms remain the same as the atoms move to form new bonds during the reaction. So 3 atoms from 3 carbon dioxide and 15 atoms from the 3 Rubisco bisphosphate is equal to 18 atoms in 3 atoms of the 3PGA. This process is called the carbon dioxide fixation. तो यहाँ पे जो है हर साइकिल में जो है वो क्या होता है कि जो 3 एटम है 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के, वो यूटिलाइज होते हैं, रिएक्शन करते हैं 15 एटम्स ऑफ 3 रुबिस्को बिसफॉस्फेट में, और वो किस में कन्वर्ट होते हैं, 3PGA के अंदर. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं. और इट इज़ फ्रॉम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक फॉर्म इनटू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो वो इनऑर्गेनिक से कन्वर्ट होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. तो लेट मी शो यू विद इन द डायग्राम. हेयर यू कैन सी डैट द रुबिस्को एंजाइम जो है वो फिक्स कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसके अंदर फिक्सेशन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. 3PG क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ADP में. तो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैल्विन साइकिल. So let me explain the second cycle, that is the reduction cycle. Here in the reduction cycle, ATP or NADPH are used to convert the 6 molecules of 3PGA into 6 molecules of chemical called the glyceraldehyde 3-phosphate, जिसको G3P कहते हैं. G3P stands for
glyceraldehyde 3-phosphate. This is a reduction reaction because it involves the gain of electron by the 3PGA. तो रिडक्शन कहाँ पे होगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन हो रहे होते हैं. सो रिडक्शन इज द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल. सो इस यहाँ पे क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ATP एंड NADP आर यूज. तो जो ATP और NADP है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बने थे वो यूटिलाइज्ड होंगे. इनकी यूटिलाइजेशन होगी, रिडक्शन होगी. फॉर ATP एनर्जी इज रिलीज विद द लॉस ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट एटम. तो ATP जो है वो कन्वर्ट करेगा ADP में और साथ एक फॉस्फेट एटम जो है वो रिलीज़ होगा और कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? ADP में. और जो NADPH है बोथ एनर्जी एंड हाइड्रोजन एटम आर लॉस. तो कन्वर्टिंग इनटू NADP प्लस. तो NADPH जो है वहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम जो है वो लॉस्ट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में. बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल रिटर्न टू द नियर बाय लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू बी री यूज एंड री एनर्जाइज. तो क्या होगा? ये दोबारा से NADP प्लस और ADP जो है वो बैक टू मूव टूवर्ड्स द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. यहाँ पे उनकी री यूटिलाइजेशन होगी और वो री एनर्जाइज होंगे. इनके दोबारा से उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, वो कन्वर्ट होंगे ATP में और NADPH में. इस तरह से ये दोनों साइकिल जो है वो चलते रहते हैं. So let me show you in the diagram that here you can see that the 6 NADPH are converting into the 6 NADP plus and hydrogen ion. और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? 6 molecules of Ga3P. So this is the second phase of the Calvin cycle. Now the last phase is the regeneration. Regeneration here at this point only one of the G3P glyceraldehyde 3-phosphate molecule leaves the Calvin cycle and is sent to the cytoplasm to contribute to the formation of other compound needed by the plant. तो ये G3P जो है वो वापस जाता है साइटोप्लाज्म में. वहाँ पे वो क्या करता है? वो कंपाउंड बनाता है जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है. अब G3P जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट हैज़ 3 कार्बन एटम एंड इट टेक्स 3 टर्न्स ऑफ द कैल्विन साइकिल टू फिक्स. क्योंकि G3P है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो इस तरह 3 एटम्स है तो 3 टर्न्स में 3 टाइम जब कैल्विन साइकिल रिपीट होगी तो 3 जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है दे विल बी यूटिलाइज to convert the carbon dioxide into G3P, but each turns make up the 2 G3P and thus 3 makes is 6 G3Ps. तो इस तरह से जो है वो साइकिल जो है वो कन्वर्ट होता है. 1 जो होता है वो एक्सपोर्ट कर जाता है और जो कि रिमेनिंग 5 है वो क्या करते हैं? वो कैल्विन साइकिल में दोबारा आ जाते हैं और वो रीजनरेट करते हैं रुबिस्को बिस फॉस्फेट में, विच एनेबल द सिस्टम टू प्रिपेयर फॉर मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी फिक्स. तो दोबारा से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है और इस तरह से जो ATP है वो यूटिलाइज होते रहते हैं और रीजनरेशन जो है वो करते रहते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल. लेट मी शो यू अनदर एनिमेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल. Here in this animation you can also see that how the dark reaction take place, the light dependent independent reaction. तो किस तरह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है और वो कन्वर्ट होती है स्टार्च के अंदर. ठीक है. और यह वो जो है वो किस तरह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है. ठीक है. और जो है वो NADPH जो है वो कन्वर्ट होता है NADP प्लस में और फिर वो जो है स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होती है सुक्रोज के अंदर. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा डेट विल बी बेस्ड अपॉन द C3 एंड द C4 प्लांट्स. उसमें हम देखेंगे कि C3 प्लांट्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द C4 प्लांट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड द C4 प्लांट्स. सो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.